14 अगस्त 1947 की रात वो रात थी जब हिंदुस्तान के लोग सदियों की गुलामी से निकलकर आजादी की दहलीज पर खड़े थे। करोड़ों भारतीय इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही ये जश्न की रात एक ऐसा जख्म दे गई जो आज तक नहीं भर पाया। हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसे बुझाने के लिए 10 से 15 लाख मासूम लोगों का खून बहा। अखंड भारत दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। जहां एक तरफ आजादी का जश्न था, वहीं दूसरी तरफ खून बह रहा था। लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन और अपनों को छोड़कर भाग रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 77 साल पीछे ले जाएंगे और दिखाएंगे वो सच्चाई जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें नम हो जाएंगी। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग मिल जुल कर रहते थे। 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, लेकिन अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। उन्होंने धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिमों के बीच दीवार खड़ी कर दी। अलग नौकरियां, अलग स्कूल और धार्मिक मुद्दों को हवा देकर नफरत का बीज बो दिया गया। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया और देखते ही देखते ये नफरत इतनी गहरी हो गई कि बात बंटवारे तक पहुंच गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि भारत को बांटने की जिम्मेदारी जिस ब्रिटिश जज सिरिल रेडक्लिफ को दी गई, वो कभी भारत आया तक नहीं था। उसे सिर्फ 6 हफ्तों में तय करना था कौन सी जमीन भारत की होगी और कौन सी पाकिस्तान की। और फिर नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरों ने पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसी लकीरें जिन्होंने गांव, शहर और परिवार तक तोड़ दिए। लोग सुबह उठे तो पता चला घर भारत में है और खेत पाकिस्तान में। आजादी के वक्त बारिश का मौसम था, नदियां उफान पर थीं, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। करीब 2 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर इधर से उधर भाग रहे थे। हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर और मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर। ट्रेनें भरी हुई थीं, लोग छतों पर बैठकर सफर कर रहे थे, कुछ ट्रकों में, कुछ बैलगाड़ियों में, तो कुछ पैदल ही निकल पड़े थे। जहां कुछ लोगों के लिए आजादी एक सपना थी, वहीं लाखों के लिए ये एक डरावना सच बन चुकी थी। इस बंटवारे की कहानी कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हुई और अलग देश की मांग उठने लगी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए और आखिरकार उनकी ये जिद एक देश को 2 हिस्सों में बांट गई। 1947 में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। 3 जून 1947 को ऐलान हुआ, भारत आजाद होगा, लेकिन बंटवारे के साथ। हालांकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इसे रोकने की हर कोशिश की, लेकिन हालात उनके हाथ से निकल चुके थे। 14 अगस्त की रात जब नेहरू जी संसद में भाषण देने जा रहे थे, उन्हें एक खबर मिली। लाहौर में पानी की सप्लाई काट दी गई थी और लोग प्यास से तड़प रहे थे। हिंसा भड़क चुकी थी और पूरा देश उसकी आग में जल रहा था। उस रात 11:55 पर नेहरू जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण शुरू किया और देश ने आजादी का स्वागत किया। लेकिन कई जगहों पर लोग इस आजादी की भारी कीमत चुका रहे थे। रिफ्यूजी कैंप्स में लोगों के पास छत नहीं थी, खाने के लिए लाइनें लगी थीं, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। 2 दिन पहले जो लोग अपने घरों में खुश थे, आज शरणार्थी बन चुके थे। ट्रेनें उम्मीद से भरी थीं, लेकिन हालात इतने खराब थे कि लोग खिड़कियों और दरवाजों से लटककर सफर कर रहे थे। उस वक्त जो कुछ हुआ उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। करीब 2 करोड़ लोग बेघर हुए और 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने देश को संभाला और आज हम उसी देश के नागरिक हैं जो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। लेकिन जाते जाते अंग्रेज एक ऐसी चिंगारी छोड़ गए जिसकी आग में लाखों जिंदगियां जल गईं। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने मां को, किसी का भाई बिछड़ गया तो किसी की बहन पीछे छूट गई। दोस्तों, अगर आप उन लाखों लोगों के दर्द को महसूस करते हैं तो उन्हें दिल से श्रद्धांजलि जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी हर इंसान तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।